ओके, हम स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 4.1। ओके, इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। पहले तो आपको गिवन डेटा लिखना है, ठीक है। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिए ना, तो पहले आपको गिवन डेटा लिख देना, कोई भी न्यूमेरिकल हो, ठीक है। ओके, इससे कोई अलग इफेक्ट आपको नजर आएगी। ओके, तो देखिए कि भाई इसमें आपको एक स्ट्रेट वायर की मास दे रखी है m इज इक्वल टू 200 ग्राम। ओके, तो पर इसमें आपको क्या कन्वर्ट करना है कि भाई किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 200 इंटू हम क्या लिखेंगे, 10⁻³ लिखेंगे, ठीक है। तो 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम, जैसे आप लिख सकते हो। ओके, देन आफ्टर इज कैरिंग द करंट ऑफ 2 एम्पियर। ओके, करंट आई की वैल्यू आपको दे रखी है 2 एम्पियर। is suspended in mid-air by the uniform horizontal magnetic field B as shown in figure. What is the magnitude of the magnetic field? ओके, तो आपको B फाइंड आउट करना है। तो आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर आपको कैसे दे रखा है, देखिए कि भाई आपको ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। ओके, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। ओके, उस पर मास है, उसको आपको मास दिया हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लिखने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कैसे दे रखी है, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको एक क्रॉस दिया हुआ है। क्रॉस का क्या मीनिंग होता है, गोइंग इनसाइड होती है, ठीक है। और देन आफ्टर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन AC दे रखी है। ओके, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप राइट हैंड रूल का भी आप यूज़ कर सकते हो। और आपको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए मैं राइट हैंड रूल का मैं यूज़ करता हूँ कि भाई करंट की डायरेक्शन में आपको ऐसे रखना है, करंट की डायरेक्शन में। ओके, तो ऐसे आपने रखा, आपका पाम इसका करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो ए है करंट की डायरेक्शन, तो ऐसे मैंने पाम रख दिया। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, गोइंग इनसाइड, तो आपको एक और ऐसे करना है। तो आपके जो थंब बता रही है, दिस थंब इज इंडिकेटेड ऑफ द फोर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या मिल रही है आपको, अपवर्ड की डायरेक्शन में मिल रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स आपको मिल रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस यहाँ पे फोर्स लगेगी। वो फोर्स कितनी आएगी कि भाई करंट कैरिंग एलिमेंट को आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपने पुट किया है। तो करंट कैरिंग एलिमेंट का इक्वेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू ILB। तो F इज इक्वल टू ILB जितना फोर्स अपवर्ड के डायरेक्शन में लग रही है, और F इज इक्वल टू mg जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और दोनों फोर्स क्या होगा, सेम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स FLB। ओके, तो इसमें से आपको क्या सब्जेक्टिव बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो बी को आप सब्जेक्टिव बना दीजिए। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/FL। ओके, देन आफ्टर आपको यहाँ पे क्या करना है कि भाई सॉरी ILB फोर्स लगेगी ना, मैंने यहाँ पे FLB लिख दिया, बट ILB आएगा। फोर्स का इक्वेशन ILB होगा, मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन FM इज इक्वल टू ILB। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, IL इंटू B आएगा। ओके, चलो देन आफ्टर यहाँ पे आपको एक लेंथ भी दे रखी है, मैंने लेंथ नहीं रखी है। लेंथ L इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1.5 मीटर। ओके, तो सभी क्वांटिटी आपको दे रखी है, तो सभी की आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, तो मास की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 0.2, और जी इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है, 9.8 होती है, ठीक है। और देन आपका करंट आपको कितनी दे रखी है, 2, और लेंथ आपको दे रखी है 15 मीटर, 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर है, तो आपको 1.5 मीटर कंसिडर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बी मिलेगा 0.65 टेस्ला। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4.2। If the magnetic field is parallel to positive y-axis and the charged particle is moving along the positive x-axis as shown in figure, which way will the Lorentz force of an electron, negative charge and B आपको दे रखा है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो आपको लोरेंस फोर्स का इक्वेशन निकालना है नेगेटिव चार्ज के लिए और पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ए इंडिकेट किया है जेड एक्सिस, देन आफ्टर दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ y एक्सिस, दिस इज अ z, दिस इज अ x। ओके, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया रखा है, इसके ए वाली डायरेक्शन में एक किसकी डायरेक्शन है, एक y की डायरेक्शन है। दिस डायरेक्शन इज इंडिकेट बाय द y। ओके, तो ऐसे आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है, ठीक है।
और आपके यहाँ पे वेलोसिटी एक एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो लॉरेंस फोर्स का मैं तो पहले इक्वेशन में लिख देता हूँ। तो लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन आपको मालूम है। पहले लॉरेंस फोर्स क्या होती है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अपनी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट बना देती है। देन आफ्टर वो एक चार्ज है तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी वो जनरेट करेगी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, देन आफ्टर एफ इज इक्वल टू क्यू ई बी। ओके, तो सो दैट उसका इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस पी क्रॉस बी आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज द लॉरेंस फोर्स। ओके, देन आफ्टर इसमें ए लॉरेंस फोर्स है तो बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स के यहाँ पे आप जीरो कंसिडर कीजिए तो यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी है, सो दैट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो आपका फोर्स का इक्वेशन क्या मिलने वाला है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी भी मिलने वाला है, ठीक है। क्यू वी क्रॉस बी। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है तो पहले कौन सा फैक्टर आती है, वेलोसिटी, देन आफ्टर बी की डायरेक्शन आती है। इसलिए तो मैं आपको बता रहा था कि भाई आपको लेफ्ट हैंड फ्रेम मीन्स के राइट हैंड रूल का आपको यूज़ करना है तो पहले आपको पाम किसकी तरफ रखना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी है, ठीक है। ओके, तो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखिए। ओके, देखिए ऐसा मेरा पाम इसके मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा। देन आफ्टर आपको इसके करना है कि भाई मैं गोइंग इनसाइड की डायरेक्शन में, तो ऐसे मैंने गोइंग इनसाइड की डायरेक्शन में कर दिया। तो ये थंब आपको क्या बताएगी, थंब आपको इंडिकेट करती है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो आपको किसके लिए फाइंड आउट करना है, नेगेटिव मीन्स के चार्ज के लिए फाइंड आउट करना है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव साइन, सो दैट एफ इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, माइनस ई लिखेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप इंटू बी। बी एक्सिस का यहाँ पे यूनिट वेक्टर, बी एक्सिस कहाँ पे, मीन्स के आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस का होता है जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आएगा के कैप, ठीक है। ओके, और यहाँ पे माइनस की साइन है इसलिए वो माइनस के कैप आएगा। तो एफ इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ई बी बी इंटू माइनस के कैप। ओके, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे फाइंड आउट हुई, उसकी डायरेक्शन माइनस के कैप मीन्स के अलोंग दी जेड एक्सिस पे होगी, बट यहाँ पे माइनस के कैप है तो इसलिए यहाँ पे आएगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको फाइंड आउट करना है प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए एफ इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपको ई लिखना है तो वो किसकी डायरेक्शन आएगी, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप आएगी। तो एफ इज इक्वल टू ई वी बी, सो दैट के कैप, ठीक है। दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड एक्सिस, दिस इज अ नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ऐसे उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन भी आप लगा सकते हो, मैंने लॉरेंस फोर्स लगा दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो ये वाली इक्वेशन आपकी बन गई ना। ओके, टेक्सचुअल एग्जाम्पल नंबर 4.3, व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास, और चार्ज आपको दे रखे तो मैं गिवन डेटा में लिख देता हूँ कि भाई गिवन डेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आएगी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मूविंग एट द स्पीड, आपको एक स्पीड वेलोसिटी आपको दे रखी है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखी है 6 इंटू 10⁻4 टेस्ला, इज अ परपेंडिकुलर टू इट, એટલે मीन्स के वो वेलोसिटी के साथ वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो आपको एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी भी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके, तो पहले आप इसके पहले तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि आपको पहले क्या फाइंड आउट करना को बोला है, रेडियस फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है। ओके, तो आपको जनरल आपको मालूम है कि भाई आप मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को कोई भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे
तो वहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू बी फोर्स लगेगा और फोर्स लगने से वो एक रिवॉल्यूशन करने लगेगा, ठीक है। ओके, तो रिवॉल्यूशन करती है तो वहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस होती है एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी बी, ठीक है। इतना मीन्स के सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे लगती है और सेंटीमीटर फोर्स की इफेक्ट और आपका मैग्नेटिक फोर्स लगाती है क्यू बी बी। तो यहाँ पे वेलोसिटी से कैंसिल, तार को आपको सब्जेक्टिव बना देना है, तो आर इज इक्वल टू क्या आप लिखेंगे एम बी अपॉन क्यू बी लिखेंगे। ओके, और सभी की वैल्यू आपको दे रखी है, वो तो सभी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या दे रखा है 9.1, यहाँ पे 9 आपको दे रखा है, ओनली फॉर 9 ही दे रखा है, तो आपको 9 ही लिखना है। 9 इंटू 10⁻31 और इंटू स्पीड आपको दे रखी है 3 इंटू 10⁻7 और अपॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आपको दे रखी है 6 इंटू 10⁻4। ओके, तो यहाँ पे आपको एक रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी और रेडियस आपकी फाइंड आउट होती है आर इज इक्वल टू 28 इंटू 10⁻2 मीटर। बट आपको सेंटीमीटर में लिखना है, तो सेंटीमीटर में मीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10⁻2 है, तो 10⁻2 और 10⁻2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना फाइंड आउट होगा हम उसको लिख सकते हैं 28 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका ये फर्स्ट फाइंड आउट हो गया। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी किस में होती है कि भाई ए वेलोसिटी की टर्म में होती है, तो हमको पहले ये वेलोसिटी को सब्जेक्टिव बना देना है। ओके, तो वेलोसिटी को हम सब्जेक्टिव बना देते हैं यहाँ पे कि भाई वी इज इक्वल टू क्या होगा आपकी इक्वेशन क्यू बी आर अपॉन एम आएगी। व्हाट इज दी वी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आर ओमेगा लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो वी इज इक्वल टू हम आर ओमेगा लिख देंगे। ओके, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम फाइंड आउट होगी। ओके, देन आफ्टर आर ओमेगा क्यू बी आर अपॉन एम। ओके, देन आफ्टर आर आर इज कैंसल आउट हो जाएगी और ओमेगा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हो, ठीक है, 2 पाई अपॉन टी। ओके, तो 2 पाई अपॉन टी लिख दीजिए यहाँ पे। और आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हो तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो 2 पाई एफ लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्यू बी अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुई क्यू बी अपॉन एम इंटू 2 पाई, ठीक है, क्यू बी अपॉन एम 2 पाई। ओके, तो सभी की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। टाइम पीरियड की क्या आएगी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आएगी, उसका आपको इन्वर्स कर देना है। ओके, तो चार्ज की वैल्यू क्या आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू आपको दे रखी है 6 इंटू 10⁻4 और मास की वैल्यू आपको दे रखी है 9 इंटू 10⁻31 इंटू 2 और 3.14। या फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए और फ्रीक्वेंसी आपकी आती है एफ इज इक्वल टू 70.06 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। ओके, तो 10⁻6 को हम क्या बोलेंगे मेगाहर्ट्ज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 70.06 आप उस नियर बाई को 20 आप लिख सकते हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हुई 20 मेगाहर्ट्ज। देन आपको क्या फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होती है के इज इक्वल टू मीन्स के एनर्जी बोला है ना, तो कोई भी एनर्जी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स के 1/2 mv स्क्वायर, सो दैट 1/2 9 इंटू 10⁻31 और यहाँ पे स्पीड आपको दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 10⁻7 का स्क्वायर क्या होता है 10⁻14, तो 10⁻14, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मीन्स के आंसर आने वाला है कि भाई 40.5 इंटू 10⁻17 जूल। बट आपको किस में आंसर मांगा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर मांगा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो k इज इक्वल टू 14.5 इंटू 10⁻17 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका आंसर आपको फाइंड आउट होगा 25.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बट आपको किलोवाट में फाइंड आउट करना है 25.31 इंटू 10⁻2 है, इंटू 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बट आपको इसको एक किलो में कन्वर्ट करना है, तो किलो में कन्वर्ट के लिए 10⁻2 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 10⁻2 है, बट 3 करने के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। आपका कौन कौन सा आंसर है कि भाई पहले आपने रेडियस निकाली, ए रेडियस, देन आफ्टर आपने एक फ्रीक्वेंसी निकाली, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, देन आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, ये तीनों आपके आंसर है, ठीक है। ओके।
एग्जाम्पल नंबर 4.4, साइक्लोट्रॉन ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी, आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखा है साइक्लोट्रॉन की f इज इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन, इट्स द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 60 सेंटीमीटर। आपको एक रेडियस ऑफ डिस्क r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। ऑफ द प्रोटॉन बीम इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटर। ओके, तो आपको एक इसके यहाँ पे सभी वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दे रखा है इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड देन आपका मास ऑफ प्रोटॉन आपको दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये दोनों आपको नहीं दे रखा है तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले क्या निकालना है कि भाई साइक्लोट्रॉन ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, तो व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन। तो आपको पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड आप पहले निकालिए, देन आफ्टर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ओके, तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे कि भाई हमारा वही इक्वेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो वहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे क्यू वी के बराबर होती है, ठीक है। mv² अपॉन r इज इक्वल टू आप चाहे इक्वल टू लिख सकते हो क्यू वी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है कि सेंटीपिटल फोर्स का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, देखिए कि भाई पहले तो ये वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, वी भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, बी को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, तो बी को मैंने सब्जेक्टिव बना दिया है, तो वो क्यू यहाँ पे चला गया, तो एम बी अपॉन क्यू बी हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू आर आ जाएगी, क्यू आर। ओके, देन आफ्टर वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा हम लिख सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन मॉडिफाई होके आर ओमेगा अपॉन क्यू आर आ गया, तो आर एल इज कैंसिल हो गई। देन आफ्टर ओमेगा की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, बट आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू एफ लिख सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू एम इंटू 2 पाई एफ अपॉन क्यू होगा, ठीक है। ओके, अब देन आफ्टर हम सभी को हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आपको दे रखी है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 2 इंटू 3.14, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 10 मेगाहर्ट्ज, सो दैट 10 मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6 इंटू 10, सो दैट 10⁻7, और चार्ज की वैल्यू मीन्स के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो b इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6.6 इंटू 10⁻1, सो दैट -1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर होगा 0.6 टेस्ला, ठीक है। 0.6 टेस्ला वो आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, तेरा पर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/mv², बट यहाँ पे आपको वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, ये वाला इक्वेशन में से। ओके, तो इसमें से आप वेलोसिटी v को सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो v इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा कि भाई आपने v को सब्जेक्टिव बना दिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर क्यू बी अपॉन आप क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, और दूसरा भी एक इक्वेशन अवेलेबल है कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, और मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाल के मैं आपको इक्वेशन लिखता हूँ, देखिए कि भाई v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन m, ठीक है। ओके, सभी की वैल्यू आपको दे रखी, तो आप b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली ना, वही आपका यहाँ पे पुट कर दिया। और दूसरा इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप लिख सकते हो, बट ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 2 पाई एफ। ये किसका इक्वेशन मिला आपको, v इज इक्वल टू आर ओमेगा का। ऐसे भी आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। ओके, मैं सभी की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कि भाई आर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, बट उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.6 मीटर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻7 हर्ट्ज, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ओके, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी 0.6 इंटू 2 इंटू 3.14, and then after the frequency is 10⁻7, so that velocity v is equals to, उसका आंसर हमको मिल रहा है 3.77 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सभी आपके जो क्वांटिटी आप फाइंड आउट करते हो उसकी आपको यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1/mv², तो इसमें सभी की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, जो वेलोसिटी आपके पास नहीं थी वो आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। ओके, सो दैट 1/2 1.67 इंटू 10⁻27, और यहाँ पे वेलोसिटी 3.77 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर,
ओके, तो उसके आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1.67 इंटू 7.1 इंटू 10⁻⁻31। ओके, आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये आपकी एनर्जी मिल रही है जूल में, बट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.67 इंटू 7.1 इंटू 10⁻13 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। दिस इज अ इलेक्ट्रॉन, और मेगा के लिए आपको 10�6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो आंसर आने वाला है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ओके, तो उसका आंसर आप फाइंड आउट कीजिए, तो 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, तो वो आपका आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी।